आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। वक्त है कहानी कुर्सी की का। रोज हमारे साथ खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद रहते हैं। आज भी हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, राजकुमार सिंह हमारे साथ हैं, संगीत रागी जी हैं और समीर चौगांवकर जी हमारे साथ हैं। आज सबसे पहले बात करेंगे नीट री एग्जाम की। एग्जाम स्टूडेंट्स दे रहे हैं, लेकिन ये सरकार के लिए भी बड़ी परीक्षा है। पेपर लीक के बाद सरकार ने फूंक फूंक कर कदम रखा है। री एग्जाम में होम मिनिस्ट्री इंवॉल्व हुई है, डिफेंस मिनिस्ट्री इंवॉल्व हुई है, एयरफोर्स की मदद ली गई है। एग्जाम को लीक प्रूफ बनाने के लिए सरकार जो कुछ भी कर सकती थी, सरकार ने वो सब किया है। 2014 के बाद देखा जाए तो देश की जनता के सामने मोदी सरकार का सबसे टफ एग्जाम है। परीक्षा एनटीए की भी है। एनटीए को अभ्यर्थियों और उनके पेरेंट्स की उम्मीदों पर खरा उतरना है। अब से 1 घंटे बाद परीक्षा शुरू होगी। दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक ये परीक्षा चलेगी। 3 मई को नीट की परीक्षा हुई थी, लेकिन 7 जून आते आते पेपर लीक की खबर सामने आ गई, जिसके बाद पूरे देश में हड़कंप मच गया था। सरकार पर सवाल उठने लगे, लेकिन सरकार री एग्जाम की तैयारी में लगी रही। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एनटीए के अधिकारियों के साथ कई राउंड मीटिंग की। गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय के साथ भी कई बार बैठकें की गई हैं। इस बार यह सुनिश्चित किया गया है सरकार की तरफ से कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, अभ्यर्थियों के जो मेहनत है उस पर पानी ना फिरे। यह कोशिश सरकार की तरफ से की गई है। तो अब से 1 घंटे बाद सरकार की सबसे बड़ी परीक्षा होने जा रही है। क्या तैयारी है एग्जाम सेंटर्स पर? सीधा मेरे सहयोगियों के पास चल लेते हैं। कुमार सोनू इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से हैं और रुचि कुमार लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गई हैं। कुमार सोनू, सबसे पहले आप तस्वीरों के जरिए दिखाइए, आज क्या तैयारी है? 1 घंटा बाकी है सरकार की सबसे बड़ी परीक्षा का। देखिए, बिल्कुल सरकार की परीक्षा इस वक्त ये कहें कि छात्रों की है। छात्रों की तो तैयारी पहले भी थी, इस बार भी है, लेकिन इस बार परीक्षा जो है असल में जो है सरकार की है, असल में जो है एनटीए की है, जो इस पूरे एग्जाम को जो है कंडक्ट करा रही है। फिलहाल आपको तस्वीरें हम दिखा दें कि कड़ी सुरक्षा में जो है पूरा पेपर हो रहा है। फिलहाल जो छात्र हैं वो लगातार एंट्री कर रहे हैं। 1:30 बजे के करीब जो है वो जितने भी कैंडिडेट हैं उनकी एंट्री बंद कर दी जाएगी। 1:30 बजे के बाद किसी तरह की कोई एंट्री नहीं होगी और 2 बजे जो है ठीक एग्जाम शुरू हो जाएगा। उससे पहले जो है एग्जाम सेंटर पे जो है तमाम जो क्वेश्चन पेपर हैं वो कड़ी सुरक्षा के बीच जो है पहुंच गए हैं। फिलहाल दिल्ली पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हैं, सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं, मॉनिटरिंग सेंटर बनाया गया है। इसके अलावा तमाम सेंटर्स के जो अलग अलग मॉनिटरिंग सेंटर हैं उनको सेंट्रलाइज किया गया है, वाईफाई से कनेक्टेड रखा गया है, ताकि एनटीए के अधिकारी एक एक सेंटर पर खुद एक ही जगह यानी कि एनटीए मुख्यालय में बैठकर जो है नजर रख सकें। हालांकि अभी किसी भी जगह देश भर में कहीं पर भी किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी की बात सामने नहीं आई है। ये एक अच्छी बात है, राहत की बात है, खासतौर पर उन छात्रों के लिए जो अपनी किस्मत आजमाने के लिए एक बार फिर पहुंचे हैं, खासतौर पर उन अभिभावकों के लिए जो अपने बच्चों को लेकर फिर एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंचे हैं। जो गड़बड़ियां पहले हुई हैं, सरकार ने उनसे सबक भी लिया है और सबक लेते हुए ये तमाम तैयारियां कुमार सोनू की गई हैं, जो इस वक्त हम आपके पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं। लखनऊ के क्या हाल है? रुचि, आप बताइए, लखनऊ में क्या तैयारी प्रशासन की तरफ से की गई है? ये पेपर सुरक्षित तरीके से हो, बिना किसी लीक के हो और जो बच्चे हैं वो आराम से अपना पेपर दे पाए। लखनऊ की अगर बात करें तो यहाँ 75 सेंटर्स में ये इम्तिहान हो रहे हैं। 35,500 से ज़्यादा अभ्यर्थी हैं जो इम्तिहान दे रहे हैं। अब इंतज़ाम तो ज़बरदस्त है, पुलिस लगाई गई है। एक एक सेंटर में 150 पुलिसकर्मी है, गेट के बाहर पुलिस है, 3 लेयर्स की सिक्योरिटी है। जो पेपर सुबह एग्जामिनेशन सेंटर्स पहुँचे हैं वो सीआरपीएफ की निगरानी में आए हैं। यहाँ पे अंदर जो एंट्री हो रही है, अब तो ज़्यादातर बच्चे अंदर जा चुके हैं, लेकिन ज़बरदस्त उनकी चेकिंग हो रही है। बहुत सारे बच्चे जो कान में बाली पहन के आ गए थे उनकी बाली उतरवा दी गई है, क्लचर्स हटा दिए गए हैं। जो अबाया पहन के आ रहे हैं उनके जो क्लिप्स हैं वो सब निकाले जा रहे हैं। पानी अगर ले जाना है तो वाइट कलर की बॉटल में ही आप अंदर पानी ले जा सकते हैं, नहीं तो आप अंदर पानी नहीं ले जा सकते। आपकी 3 फोटोज़ होनी चाहिए, एडमिट कार्ड और आधार कार्ड। इसके अलावा कोई भी चीज़, पेन, पेंसिल, जैसा कि पूरे देश में नियम है, यहाँ भी
सख्ती से इसका पालन किया जा रहा है। जी। चेकिंग यहाँ पर हो रही है और फिर अंदर 2 पॉइंट्स पे चेकिंग हो रही है। सुबह से हम लोग यहाँ पर हैं और सुबह से 11 बजे से ही ये जो अभ्यर्थी हैं उनके जाने का सिलसिला यहाँ पर जारी है। तो सिक्योरिटी है, लेकिन जैसे बहुत सारे बच्चों से हमारी बात हुई, पेरेंट्स से भी बात हुई, उनको एक तरह की ये परेशानी है कि एक बार पेपर लीक हो गया, अब तो कहीं पेपर लीक नहीं होगा, दोबारा से तो हमारी मेहनत बेकार नहीं हो जाएगी। बहुत सारे पेरेंट्स ने हमसे कहा कि हमारे बच्चे जो और यही तो सरकार की सबसे बड़ी चुनौती है कि जो भरोसा टूटा पेरेंट्स का और अभ्यर्थियों का, वो भरोसा फिर से बिल्ड करना है, उस भरोसे पर कायम उतरना है। समीर, मुंबई की तस्वीर भी आप दिखा दीजिए, क्या तैयारी है आज इस एग्जाम को लेकर? बिल्कुल, मुंबई की तैयारी हम दिखा देते हैं। ये मिठीबाई कॉलेज है जहाँ पे सेंटर आया हुआ है नीट एग्ज़ाम के लिए, और री एग्ज़ाम के लिए जितने बच्चे आए हुए हैं उन सभी को पूरी सुरक्षा के साथ, जितनी उनके साथ जो कुछ क्लिप अलाउड नहीं किया जा रहा, अगर शूज़ पहने तो वो भी अलाउड नहीं है। इसके अलावा बैग अंदर नहीं ले जा सकते हैं। ऐसे कई जो हिदायतें दी गई उसका पालन करने के लिए कहा गया। इसके अलावा बैनर भी लगा दिए गए ताकि लोग जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उन्हें पता रहे कि क्या क्या उन्हें अंदर नहीं ले जाना है। सिर्फ उनके साथ अपना एडमिट कार्ड, 3 फ़ोटोज़ और पानी की बोतल अगर कर रहे हैं तो ऑफकोर्स वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। इस तरीके से स्टूडेंट्स लगातार यहाँ से अभी तक कोई भी ऐसी अनटूवर्ड। ठीक है समीर, आपने भी तस्वीर दिखाई, लखनऊ की भी तस्वीर हमने देखी और दिल्ली की तस्वीर भी हमने देखी, जहां तैयारी एकदम मुकम्मल है। अब जैसे जैसे घड़ी 2 बजे की तरफ आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे सरकार की धड़कनें भी बढ़ रही होंगी, एनटीए की धड़कनें भी बढ़ रही होंगी, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती है, जिस बात का जिक्र अभी रुचि भी कर रही थी हर्षवर्धन जी, कि सब कुछ तो तैयार कर लिया सरकार ने। यहाँ पर होम मिनिस्ट्री इन्वॉल्व हो गई, डिफेंस मिनिस्ट्री इन्वॉल्व हो गई, आपने वायुसेना को इन्वॉल्व कर लिया, आपने पूरी कोशिश की है, सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं तमाम कमरों में ताकि एनटीए के अधिकारी निगरानी कर सके। लेकिन वो जो भरोसा टूटा पेरेंट्स का, उसे वापस से गेन करना, ये कितनी बड़ी चुनौती है सरकार के सामने? नहीं, देखिए, एक तो पहले एक बात मैं कहूँगा, मैं बड़ा जिसको कहें कि मुखर रहा हूँ, बहुत आलोचक रहा हूँ जिस तरह से नीट के एग्ज़ाम हुए, और मैं तो सीधे शिक्षा मंत्री तक की जवाबदेही का भी पक्षधर हूँ। लेकिन ये कहना कि बच्चों का विश्वास जो टूट गया है वो कैसे वापस आएगा। पहली बार ये परीक्षाओं के पेपर लीक नहीं हुए, इसको थोड़ा गंभीरता समझिए। अभी ऐसे बात हो रही जैसे इस समय ये पेपर लीक हो रहे हैं, पहले पेपर लीक नहीं होते थे, बड़ा अच्छा रामराज्य था, बड़ा अच्छा चलता था। पहले इससे ज्यादा खराब स्थिति थी, अब उसको बेहतर करने की कोशिश हुई, लेकिन एनटीए के बावजूद वो बेहतर नहीं हुआ। यहां से बात करेंगे, ये सरकार की संवेदनशीलता है। और जब अगर टॉप लेवल पर किसी परीक्षा के पेपर लीक हो जाने पर देश का प्रधानमंत्री इतना कंसर्न हो जाए, इतनी चिंता में आ जाए, इतना संवेदनशील हो जाए, तो हमें यह भरोसा रखना चाहिए कि विश्वास तो लौट रहा है। दूसरा, शायद देश में कोई प्रधानमंत्री ऐसा रहा हो जिसने परीक्षा भी एक टेंशन है, एक तनाव है, एक परेशान करने वाली चीज है। बच्चा, उसके मां बाप, उसके पड़ोसी, उसके रिश्तेदार, सब उतने समय के लिए कंसर्न हो जाते। पहला प्रधानमंत्री जो कहता है कि ये बात करनी चाहिए, परीक्षा पे चर्चा, ये नॉर्मल इनिशिएटिव नहीं था। और अगर आप उसको देखें तो उसमें वही बच्चे होते हैं जो इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, जो मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, जो दूसरे एग्जाम्स में जाने वाले, जो 10th और 12th की तैयारी कर रहे हैं, उनसे नरेंद्र मोदी बात कर रहे होते हैं। तो मुझे लगता है ये वाला मसला तो नहीं है कि विश्वास टूट गया। जो हुआ वो बड़ा दुखद है, और कई जिन बच्चों ने अपनी जान गंवा दी वो सचमुच बहुत पीड़ा की बात है। एक लाइन जरूर मैं कहूंगा, कोई भी एग्जाम जिंदगी का आखिरी एग्जाम नहीं होता। नंबर 1, ये पेपर आपका अच्छा हो, आप बहुत अच्छे डॉक्टर बने, आप बहुत अच्छे इंजीनियर बने, आप कुछ जो भी परीक्षा दें इसके अलावा भी वो भी करें, लेकिन यह सोचना कि यह खत्म हो जाएगा, यह नहीं होना चाहिए। हां, सरकार के पक्ष पर कोई गड़बड़ी नहीं हो, कोई बेईमानी करके हमसे आगे ना निकले। ये कंपीट करके तो निकलेगा ना। राहुल गांधी वो मूर्खता वाली बात करते हैं कि सिलेक्शन नहीं रिजेक्शन का मॉडल है। रिजेक्शन नहीं है भाई, दुनिया में कोई भी सिलेक्शन रिजेक्ट करके ही कुछ लोगों को सिलेक्ट किया जाता है। तो आप इस कड़वी सच्चाई से भी अवगत हो। और मेरा मानना है जिस तरह के इंतजाम सरकार ने किए हैं ये बहुत अच्छे दिख रहे हैं। अभी तक कोई ऐसी खबर नहीं आई है, और इसके आगे मैं एक आग्रह करूंगा, दोबारा ये ना सरकार को करना पड़े, उसकी व्यवस्था पहले करनी पड़ेगी। और देखिए, सरकार ने बहुत सारी बैठकें की हैं, शिक्षा मंत्री पर लगातार सवाल खड़े हुए, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान ने भी एनटीए के अधिकारियों के साथ लगातार बैठकें की हैं और एनटीए ने भी अपनी तैयारियों को दुरुस्त किया है। कोशिश ये की गई है कि जो पेपर सेंटर पर पहुंचते हैं वो किसी ऐसे के हाथ में ना पड़ जाएं जिससे पेपर लीक हो जाए। इसलिए वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स की मदद ली गई है ताकि पेपर सुरक्षित हाथों में पहुंचे, एग्जाम सेंटर से पहले लीक ना हो।
ऐसे में सरकार की ये तैयारी समीर जी इस वक्त देखकर आपको कैसी लग रही है? पेपर शुरू होने में अब तकरीबन 1 घंटे से कम का वक्त बचा है, ये तैयारी मुकम्मल है सरकार की? नहीं, मुझे लगता है कि सरकार ने पूरी व्यवस्था सुनिश्चित की है कि भाई जब 22 से 23 लाख स्टूडेंट जब आज एग्जाम देने जाए, उसमें रक्षा मंत्रालय को इन्वॉल्व किया, उसमें जिस तरीके से 200 फ्लाइट का इस्तेमाल किया, एयरफोर्स के माध्यम से पेपर वहाँ पर जाने वाले हैं, 95,000 जिन कक्षाओं में एग्जाम होगी वहाँ सब जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, लगभग 1.5 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, पूरी तरीके से मॉनिटर किया जा रहा है। और सरकार ने सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि इस बार सरकार को किसी अप्रिय घटना से सामना ना करना पड़े, क्योंकि पिछली बार सरकार की बहुत ज़्यादा किरकिरी हो गई थी और लगातार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर जिस तरीके से मांग हो रही थी, हालांकि इतना होने के बाद भी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हुआ। सरकार अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लेती और उसके बाद व्यवस्था करती तो मुझे लगता है कि छात्रों का थोड़ा और सरकार पर भरोसा बढ़ता कि सरकार इस चीजों को लेकर गंभीर है। उनका इस्तीफा नहीं हुआ, लेकिन सरकार ने सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि अब पेपर लीक ना हो और सारे छात्र जो तैयारी करके आए और भविष्य में ये ना हो, इसकी गारंटी भी सरकार को देना पड़ेगी। ठीक है, इस बार तो सरकार ने किया कि भाई एयरफोर्स को इन्वॉल्व कर लो और तमाम तरह की कर लो, लेकिन भविष्य के लिए क्या क्या, भविष्य में आप यही पैटर्न अपनाओगे कि हर बार एयरफोर्स इसके अंदर होगा, हर बार डिफेंस इसके अंदर इन्वॉल्व होगा, हर बार इतनी ज्यादा सुरक्षा लेकर चलोगे? जहां से पेपर लीक होता है वो व्यवस्था आपने सुनिश्चित किए और ये भविष्य की क्या गारंटी कि भविष्य पेपर लीक नहीं होगा? सरकार को ये छात्रों को भरोसा देना पड़ेगा कि जो हमने व्यवस्था की है ये पुख्ता है और जो हो गया वो भविष्य में दोबारा नहीं होगा। ये हम सुनिश्चित करते हैं। आज का पेपर जो होगा वह लीक नहीं हुआ है, ना होगा, और आने वाले समय में भी कोई भी पेपर लीक नहीं होगा। सरकार जब ये व्यवस्था सुनिश्चित करेगी, ऐसा मॉडल लेकर आएगी कि जो बहुत फुल प्रूफ हो, कि जिसमें कोई लीकेज की संभावना ना हो, तो मुझे लग रहा है कि छात्रों का भरोसा सरकार पे लौटेगा। सिर्फ एक एग्जाम आप अच्छे से करा दो, इससे सरकार का बच्चों का भरोसा लौटेगा नहीं कि आपने साहब हमने पहले पेपर लीक हो गए और हमने अब ये करवा दिया है तो अब नहीं होगा। लगातार एग्जाम इस तरीके से प्रूफ होना चाहिए कि कहीं से लीकेज ना हो। तब लंबे समय बाद आगे भी ऐसी बिल्कुल भी इसी तरीके से तैयारी से आता रहो, तब छात्रों उनके अभिभावकों का भरोसा लौटेगा। हाँ, और अभी जो संगीत जी जिस तरीके की तैयारी सरकार ने की है, 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम छात्रों को दिया गया है, छात्रों को ये सुविधा भी दे दी गई थी कि आप अपने पसंदीदा जो शहर है या आपके नजदीकी जो शहर है जहां पर सेंटर्स हैं आप उनको चूज कर सकते हैं। ये तैयारी एनटीए की तरफ से की गई थी, यानी हर एक कोशिश की गई सरकार की तरफ से, एनटीए की तरफ से कि जो भी परेशानी हो गई छात्रों को वो अब ना हो। वो जब री एग्जाम देने जा रहे हैं तो कम से कम साफ दिमाग से जाएं, किसी प्रेशर से ना जाएं, किसी उलझन से ना जाएं, ताकि भरोसा बिल्ड हो सके। देखिए, देश के लिए सबसे मैं मानता हूं कि ये दुखद क्षण है। मैं दुखद इसलिए बोल रहा हूं कि देश में एग्ज़ाम कराने के लिए एयरफोर्स लगाना पड़े, 2.5 लाख सैनिक लगाने पड़े और इतना जिसे कहते हैं कोहराम मचे, तो मुझे लगता है पूरी जो एजुकेशन की सिस्टम है, व्यवस्था है, उस पर एक प्रश्न चिन्ह लगाता है। मतलब हमको एग्ज़ाम का हम मान करके चलते हैं कि सारे चोर उचक के बैठे हुए हैं चारों ओर, और ये इसमें कोई सच्चाई नहीं है। मैं मानता हूं कि पूरे देश के अंदर एक शिक्षा तंत्र में माफियाओं का गिरोह घुसा हुआ है और वो कोई एक जगह काम नहीं कर रहा है, सभी जगह काम कर रहा है। पेपर जहां तक लीक हो जाने का सवाल है, मुझे लगता है कि इस पर इतनी हाय तौबा जिसे कहते हैं कि इसको लीक प्रूफ बनाने में इतनी क्या परेशानी है? मुझे तो कोई परेशानी नहीं दिखती है। यदि कोई अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर होता, उसको कोडिफाई कर देता और उस कोड का जिस सेंटर पर भी जा रहा हो उसका फीडबैक, यदि जैसे होता है ना कि एप्पल का यदि आपने मोबाइल नया लिया है तो उसके कंट्रोल सेंटर में चला जाता है कि आपने उसको खोला है, उस ढंग से यदि हो और वहाँ के डीएम को, वहाँ के एसपी को, वहाँ के अधिकारियों को इसके सामने सबकी एक सामूहिक जिम्मेदारी तय कर दी जाती, एग्जामिनेशन अधीक्षक की जिम्मेदारी तय कर दी जाती, तो मुझे लगता है कि ये समस्या इतनी बड़ी होती ही नहीं। तो कहीं ना कहीं हम एक सिस्टेमिक फेलियर था जिसको अभी एड्रेस करने की कोशिश की जा रही है, सैनिकों का हेल्प लेकर के, डिफेंस फोर्सेस का हेल्प लेकर के, और इतने बड़े पैमाने पर मोबिलाइजेशन, रिसोर्स मोबिलाइजेशन करके। होना तो ये चाहिए था कि ये न्यू नॉर्मल के तरह होता, एग्जामिनेशन होता, पूरे देश के अंदर होता, बच्चे खुशी खुशी से जाते। ऐसा लग रहा है जैसे वॉर जोन में एंटर कर रहे हैं या वॉर जोन में आकर के आप,
तो ये कोई बहुत अच्छा, मैं कहता हूं कि मुझे बहुत अच्छा संदेश नहीं है, बहुत अच्छा वातावरण नहीं है। लेकिन इसके लिए जिम्मेदार जो है, जब आप कहते हैं कि मंत्री को आप जिम्मेदार ठहरा दें, मैं बिल्कुल इससे सहमत नहीं होता हूं। जो लोग वाकई एग्जीक्यूट करने वाले हैं, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है। आप एनटीए के डायरेक्टर हैं या सीबीएसई के चेयरमैन हैं, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप ऐसा सिस्टम डेवलप करें, आप ऐसे रिसोर्स मोबिलाइजेशन करें, आप ऐसे सेंटर चुनें। आपने कहा ना कि बहुत आसान कर दिया है कि जिसको जहां सेंटर है, तो हमें ये भी जानकारी आती है, विद्यार्थियों से पता लगता है, क्योंकि हम विद्यार्थियों के बीच में काम करते रहते हैं, तो हमको बताते हैं सर अमुक उत्तर प्रदेश के अमुक यूनिवर्सिटी से अमुक क्षेत्र में 75 लोग सक्सेसफुल निकाले, एक ही सेंटर से निकल गए। कैसे हो जाते हैं? सारे लोग वहीं जाकर के क्यों एग्जाम देते हैं। वैसे ही हरियाणा से निकलता है, वैसे ही राजस्थान से निकलता है, वैसे ही उत्तर प्रदेश से निकलता है, वैसे ही बिहार से निकलता है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं सेंटर कंप्रोमाइज्ड होते हैं, माफियाओं का गिरोह वहां काम कर रहा होता है, और वो कंप्रोमाइज सिस्टम कहीं ना कहीं एनटीए के अंदर का ही कोई लोग होता है जो रीजनल सेंटर पर भी काम करता है, केंद्रीय स्तर पर भी काम कर रहा है, वहां से 2 लोग होंगे, क्षेत्रीय कार्यालय है वहां से 2 लोग होंगे, कोई ना कोई नेटवर्क ऐसा काम करता है। मुझे लगता है उस पर चोट करने की जरूरत है, माफियाओं पर चोट करने की। कोचिंग सेंटर के अंदर ये जो दावा बार बार करते हैं, आपने देखा ना, मैं जानता हूं बिहार के अंदर 1-2 ऐसे कोचिंग सेंटर है जिनके बारे में ऐसा कहा जाता है, वो उनको प्रश्न पत्र पता हो जाता है। ऐसी किंगवदंतियां हैं, और अधिकारियों ने भी ये सब इसके बारे में अधिकारी जिक्र करते हैं। तो मुझे लगता है कि इस जब तक इस सिस्टम के चेन को नहीं ब्रेक किया जाता है, और मुझे लगता है उस पर अनवरत काम करने की आवश्यकता है, सिर्फ एक एग्जाम नहीं, लगातार उनके खिलाफ, उस गिरोह के खिलाफ काम करने की। बिल्कुल ठीक। आज तो साथ एक लाइन बोलना जरूरी है। बाकी सब बातों से जो प्रोफेसर साहब कह रहे हैं 100% सहमति, लेकिन प्रोफेसर साहब की एक बात से बड़ी गंभीर असहमति है। अगर 3-3 बार नीट के एग्जाम में ऐसी खबरें आई, एनटीए का डायरेक्टर चेयरमैन किसको रिपोर्ट करता है? फिर तो आप एनटीए डायरेक्टर चेयरमैन को मत कहिए, अगर शिक्षा मंत्री को सीधे सीधे बचा देना है इससे, तो फिर तो आप कहिए कि जो कोई चपरासी क्लर्क या वहां कोई सेंटर वाला उसको पकड़िए। सच बात यह है, जवाबदेही हमेशा शीर्ष से तय होती है। और जब हम कहते हैं कि शिक्षा मंत्री, तो कोई ये थोड़ी नहीं कह रहा है कि शिक्षा मंत्री पेपर लीक कराएगा या शिक्षा मंत्री इसमें शामिल है। शिक्षा मंत्री ये होते हुए देख रहा है, उसके रहते ये हो गया, रोक नहीं पाया, ये जवाबदेही। और मुझे लगता है इसकी जवाबदेही तो लेनी पड़ेगी, लोकतंत्र इसी तरह चलता है। अब पहली बार नहीं है ना, इससे पहले भी ऐसे उदाहरण है। 2024 में भी आपने यही भरोसा दिया था कि पेपर लीक नहीं होगा, और उसके बाद भी पेपर लीक हुआ। अभी युद्ध स्तर पर तैयारी राजकुमार जी की गई है। अभी आपने एयरफोर्स का भी सहारा ले लिया, 40 से 50 जवान एक केंद्र पर आपने तैनात कर दिया। हर बार तो ऐसा करेंगे नहीं, हर बार तो उसी सिस्टम से पेपर होकर जाएगा जो सिस्टम आपने बना रखा है। उसे दुरुस्त करने की क्या तैयारी सरकार की दिखती है या एनटीए की दिखती है? देखिए, पहली बात तो ये जो तैयारी की हम चर्चा कर रहे हैं, इस तैयारी में जो युद्ध स्तर की तैयारी है परीक्षा के लिए, उसमें कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की जो सख्ती रही, जन आक्रोश जो लोगों का दिखा, जिस तरह की प्रतिक्रिया आई, उसका बहुत बड़ा रोल है। सरकार की स्वतः स्फूर्त भाव से ऐसी कोई तैयारी नहीं होती, पुराना अनुभव हमारा ये बताता है। दूसरा, प्रोफेसर संगीत रागे भी बता रहे थे, शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। अगर वो ये मान रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में एक सुनियोजित संगठित माफिया काम करता है, क्या सरकार को नहीं मालूम? अगर किसी भी क्षेत्र में कोई माफिया काम करता है तो माफिया कैसे पनपता है, कैसे काम करता है, अगर उसको राजनीतिक संरक्षण नहीं होगा, सत्ता का संरक्षण नहीं होगा। तीसरी बात, हम यहाँ खड़े होकर बड़े आसानी से कह सकते नहीं बच्चों का भरोसा बहाल हो जाएगा, इतने इंतजाम किए हैं। जिसको हम युद्ध स्तर जैसी तैयारियां मान रहे हैं, उन तैयारियों के बीच बच्चों की मन स्थिति की हम कल्पना भी कर पा रहे हैं? हमको बैठा दिया जाए, हम क्या कर पाएंगे उसमें? तो ये कहना बहुत आसान है। ये पेपर पहले भी लीक होते थे, अभी भी होते हैं। स्थितियों का सरलीकरण इस तरह से नहीं करना चाहिए। हम उस काम के लिए नहीं बने कि पहले भी होता था, आगे भी होता रहेगा, अभी भी हो रहा है। हमारा काम उसको रोकने का है। और जैसा आपने खुद कहा कि पहली बार लीक नहीं हुआ है, नीट की भी परीक्षा पहली बार लीक नहीं हुई है। तो अगर हमको एक परीक्षा सही तरीके से कराने के लिए, फुल प्रूफ कराने के लिए एयरफोर्स की जरूरत पड़ रही है, 2.5-3 लाख सुरक्षा कर्मियों की जरूरत पड़ रही है, और 22-23 लाख बच्चों को दोबारा एग्जाम देने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, तो शिक्षा तंत्र की नाकामी का इससे बड़ा सबूत हो नहीं सकता। और अगर वो नाकामी है, जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश मुझे तो नहीं है कम से कम, तो कोई तो जिम्मेदार होगा उस नाकामी का।
शिक्षा मंत्री नहीं है तो कौन है? देखिए, उनका नाम धर्मेंद्र प्रधान हो, जो भी हो, हमें उससे मतलब नहीं है। एनटीए जिम्मेदार है तो एनटीए के खिलाफ आज तक क्या कार्रवाई की गई? सीबीएसई के चेयरमैन जिम्मेदार रहे तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई? एक जगह से हटा के दूसरी जगह बैठा देना कार्रवाई हरगिज नहीं है। और ये प्रवचन दे देने से कि बच्चे पूरे उत्साह के साथ जाएं, मनोयोग से परीक्षा दें, मेरी शुभकामनाएं साथ हैं, इससे कोई समस्या हल होती नहीं है। तो हम समस्या की गंभीरता को समझें। हमारे बच्चे हमारे देश का भविष्य है। 22-23 लाख बच्चे, खाली नीट की बात कर रहा हूं, अगर उनको दोबारा एग्जाम देना पड़ रहा है, एक बच्ची ने आज ही सुसाइड कर लिया, पता नहीं कारण, माना यह जा रहा है कि दोबारा परीक्षा के दबाव में किया है। कितने सुसाइड हुए नीट की परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद? पिछली बार कितने हुए थे? वो किसी के बच्चे हैं, इस देश का भविष्य है। तो हम एक परीक्षा तंत्र ऐसा नहीं बना सकते जो लीक प्रूफ हो। तो ये तो हमारी नाकामी है ना, हमें स्वीकार करनी चाहिए। यहाँ राजनीति करने का सवाल नहीं, किसी व्यक्ति को बचाने का सवाल नहीं, किसी व्यक्ति पर आरोप लगाने का सवाल नहीं, पर कोई तो जिम्मेदारी लेगा भाई। लोगों ने आपको जनादेश दिया है, आप में विश्वास जताया है, आपने लोगों को भरोसा दिया है, तो भरोसा आपके कामकाज में रिफ्लेक्ट होना चाहिए, बजाय आपके प्रवचन के या भाषणों के। और ये जो तैयारी है, एक मिनट, मैं देखो, मैं किसी मंत्री को बचाने की बात नहीं कर रहा हूं, बट एक हम मान करके अंतर करते हैं कि एक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होता है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव होता है। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव आपको डायरेक्शन देता है, जो ऑपरेशनल काम होता है, जैसे मान लेते हैं हम वाइस चांसलर अपॉइंट करते हैं और विश्वविद्यालयों के अंदर जो है वो जो है एग्जामिनेशन पेपर लीक होते हैं, तो बहुत सारा देखिए बिहार के अंदर भी होता है, उत्तर प्रदेश के अंदर, वो बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में यही सब होता ही रहता है। तो उसकी जिम्मेदारी आप किसको तय करेंगे? रेलवे एक्सीडेंट होते हैं तो अश्विनी वैष्णव रोज जिम्मेदार मान लिए जाए। यदि एग्जाम वाइस चांसलर ठीक से नहीं करा ले रहा है तो उसकी जिम्मेदारी धर्मेंद्र प्रधान की हो जानी चाहिए। सिस्टम इन प्लेस करना यह काम मंत्री का है, ठीक है। उसको ऑपरेशनलाइज, पॉलिसी का निर्णय जो होता है वो मंत्री करता है। यदि पॉलिसी के स्तर पर कोई फेलियर है तो उसके लिए मंत्री जिम्मेदार है। पॉलिसी को इम्प्लीमेंटेशन में यदि कोई गड़बड़ी होती है तो उसके लिए उसका एडमिनिस्ट्रेटिव हेड जिम्मेदार होता है। इसीलिए पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव अलग होता है और एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव अलग होता है। इन दोनों के बीच में हम अंतर करते हैं। लेकिन सर, सिस्टम में जो खामियां हैं जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, इसी केस में आप देख लीजिए ना, कितनी कार्रवाई हुई। आपने सीबीआई को जांच सौंप दी, आपने इतने सारे आरोपियों को पकड़ा, आपने कोचिंग माफियाओं का जिक्र कर दिया, लेकिन सिस्टम के अंदर जितनी खामियां हैं वो तो हमारे सामने नहीं आई ना। देखिए, दो चीजें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो किस व्यक्ति का आप चुनाव करने जा रहे हैं, दूसरी बात एक मॉनिटरिंग की व्यवस्था। जब कोई आदमी जैसे एनटीए, सब कुछ पता लगा था कि घपला हुआ है, पिछली बार भी हुआ था, उस एनटीए के अधिकारी को छत्तीसगढ़ में एक अच्छी जगह मिल गई बनिस्पत की उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। वो आदमी को सस्पेंशन में सबसे गलत जगह पोस्टिंग होनी चाहिए थी, क्योंकि उसने परफॉर्म नहीं किया। तो कहीं ना कहीं उसको, हम कह रहे हैं कि उसको पैट्रनेज मिला। तो ऐसे लोगों को आप टारगेट कीजिए, जो फील्ड को ऑपरेशनलाइज करता है, उसके लिए वो डायरेक्ट जिम्मेदार होता है। टारगेट करने के लिए भी तो मंत्री से सवाल पूछेंगे ना समीर जी, सवाल कि भाई आपने मैंने कभी मैंने ये नहीं कहा। और मैं कौन होता हूं मंत्री से सवाल, मंत्री से आप 100 सवाल पूछें, लेकिन मंत्री के सवाल से यदि उत्तर इस देश में मिलना शुरू हो जाता तब तो कोई बात ही नहीं थी। में भी ऐसा ही हुआ था और इसी तरीके का पैटर्न था। तो मंत्री के सवाल से नहीं मिलता है सर। लोकतंत्र में तो अगर मंत्री जवाब नहीं मिलता है तो लोकतंत्र फिर नहीं चलेगा। नहीं मिलता है, मिलता तो सर वहीं से लेनी पड़ेगी। देखिए, यदि ऑपरेशनल एग्जीक्यूटिव भी तय करेगा, जनता आईएएस से, जनता किसी ब्यूरोक्रेट टेक्नोक्रेट से जवाबदेही नहीं मांगती। जनता मांगेगी मंत्री से, लेकिन एक्चुअल जो फील्ड में ऑपरेशन करता है वही उसके लिए जिम्मेदार सर। वो भी तो कौन नियुक्त करता है सर? मंत्री। कौन नियुक्त करता है? और मैं समझ नहीं पा रहा हूं। मैंने कहा कि मैं आपको वाइस चांसलर नियुक्त कर दे रहा हूं और आप यदि फेल कर जाते हैं तो हम आपके गले पकड़ेंगे ना। एक मिनट सर, बड़ा अच्छा आपने कहा। आप मुझे वाइस चांसलर नियुक्त करते हैं, मैं नालायक निकल जाता हूं, तो मैं नालायक निकल जाता हूं तो पहली फुर्सत में मुझको बर्खास्त कीजिए। दूसरा, आपने नालायक का चयन किया तो आपके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह, आपके जवाब दिए, आपके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह जवाब देंगे सर। यही है, नालायक का चयन आपने किया तो वो जवाबदेही है। अब रागी जी की व्यक्तिगत
मजबूरी होगी मंत्री जी को बचाना। अरे और मेरे उसमें कोई बचा सकते मजबूरी होंगे, नहीं है। ये मैं समझ सकता हूँ, मेरी कोई लेकिन ये मजबूरी सीधा नहीं सीधा है कि ये अहंकार है मंत्री का कि मंत्री का। नहीं, मैं बहुत मैं clear- जवाब तो दे दूं, फिर दे देना। नहीं, मैं बहुत clear इतना कर दूं। होने के बाद भी हम मंत्री को बचा रहे हो कि मंत्री का इस्तीफा नहीं होना। बचाने आज जो की सत्ता मेरी पक्ष कोई में जिम्मेदारी नहीं है। आज जो सत्ता पक्ष में है, जब वो विपक्ष में थे हर बात पर मंत्री का इस्तीफा मांगते थे, आज वो सत्ता पक्ष में आ गए तो उनकी ड्यूटी नहीं है। इतना अहंकार होना किस बात का है कि हम मंत्री का इस्तीफा नहीं करेंगे, चाहे 22 लाख बच्चों को परेशान होना पड़े, उनके अभिभावकों को परेशान होना पड़े, 1 करोड़ परिवार के लोग परेशान हो जाए, वो चलेगा, लेकिन मंत्री का इस्तीफा नहीं होगा। मंत्री चुप्पी साध के बैठेंगे, मंत्री 15 दिन बाद पत्रकार वार्ता लेके एक लाइन देके अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएंगे। भविष्य में ना हो इसकी क्या गारंटी वो देंगे? तो मुझे लग रहा है कि भाई जिसने मंत्री बने हो तो मंत्री की जिम्मेदारी है कि वो सुनिश्चित करे, अगर नहीं कर पा रहा है तो इस्तीफा देकर किसी और को जिम्मेदारी दे। किसी मंत्रालय की ये स्थिति आ जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद पूरा संभालना पड़े, इससे बड़ी टिप्पणी नहीं हो सकती है, ये सबको समझ में आता है। और उसके बाद भी मंत्री जी का इस्तीफा प्रधानमंत्री नहीं ले रहे। अगर प्रधानमंत्री संभाल रहे हैं तो शिक्षा मंत्री कर क्या रहे हैं वहां? नहीं, मैं तो कह रहा हूं एक लाइन में इससे बड़ी टिप्पणी हो नहीं सकती। और बार बार पेपर लीक होकर, कार्रवाई होकर भी फिर भी लीक हो रहे हैं, तो ये भी तो मंत्री की जिम्मेदारी है ना कि डर नहीं है उन लोगों के अंदर, डर नहीं है, इसीलिए अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ पिछली होता है। बार आपने एनटीए की व्यवस्था इसलिए की कि आपको लगा ये सिस्टम ज्यादा काम करेगा। सर, मुझे अच्छा छोटा काम सा करेगा। ब्रेक लेना है। मैं तो एक सवाल पूछना चाहता हूं पूरे पैनल से, एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर पर आज तक किस मंत्री का इस्तीफा करते हुए आपने देखा है? किसी भी रीजन में, किसी भी रिजीम की मैं बात कर रहा हूं।